नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम सभी साथियों को। एक बार पुनः सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप सभी साथियों को पता होगा कि राजस्थान सरकार ने ये कहा था कि हम 4 लाख भर्तियां करवाएंगे। भाई भजनलाल जी की सरकार ने ये बात कही थी और इस बजट में उन्होंने कहा था कि 70,000 जो वैकेंसी है वो इस साल करवाने वाले हैं। उन्होंने कहा था, बिल्कुल कहा था। जब उन्होंने कहा है तो बात भी सत्य ही है। भाई अगर सरकार कोई कह रही है तो बात तो सत्य ही है। अब आपके मन में विचार आएगा कि हो सकता है फिर बात सत्य है तो पीछे गहलोत जी ने भी तो कहा था 1 लाख पदों पर भर्ती आएगी, बजट युवाओं के लिए समर्पित रहेगा, तो उसमें तो नहीं हुआ। लेकिन ये वाली सरकार तो कह रही है, तो कह रही है तो कहीं ना कहीं लग भी रहा है कि भाई भर्तियां आएगी और भर्तियां होगी भी। अभी तक जैसे जलदाय विभाग को लेकर अभी आपको एक सूचना मैं आपको बता देता हूं कि जैसे आप यहाँ पर लिखा हो 10,000 पदों पर बड़ी भर्ती। भाई 10,000 पद, 9 से 10,000 मानकर चले। भाई 9 से 10,000 पद तो बहुत होगी, 10,000 पद तो। और अपने को कितना पद चाहिए? अपने को तो एक पद चाहिए। इसमें योग्यता क्या रहने वाली है, सिलेबस इसका क्या हो सकता है, और ये बिना सीईटी की होगी ये भर्ती। अब कैसी होगी, अब देखना ध्यान से कि पूरी की पूरी जानकारी आप सभी साथियों को बता देता हूं। इससे पहले आप सभी साथी का सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये आपने देखा होगा, जलदाय विभाग, जलदाय विभाग 9 से 10,000 तक तकनीकी कर्मचारियों की अति शीघ्र होगी भर्ती। तकनीकी कर्मचारी, जलदाय विभाग। पहले क्या कहा जा रहा था, पहले आपको एक बात तो आप ये जान लीजिएगा कि जलदाय जो पटवारी जो भर्ती आई हुई थी कि जलदाय पटवारी जो लगेंगे और वो ये भर्ती सीईटी के थ्रू होगी, ये नहीं होगी, ये पटवारी वो है, तो वो तो आप सभी ने देख लिया होगा। पटवारी भर्ती है वो सीईटी के थ्रू ही होगी। और अभी ये वाली जो नई भर्ती आएगी पटवारी, वो भी सीईटी के थ्रू ही होगी। साफ तरीके से उसमें बोल दिया गया है। अब देखिएगा कि नई भर्ती के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया। मुख्य अभियंता प्रशासन दिनेश गोयल ने वार्ता में किया था खुलासा, कम से कम 9 से 10,000 पद है। इसमें क्या होता है, जैसे वाटर वर्क्स होते हैं ना, गांव के अंदर होते हैं, बिल्कुल शहरों के अंदर भी तो होते हैं बड़े बड़े, ठीक। उनके अंदर क्या आएगी, वाटर वर्क्स के अंदर अभी भर्ती कहाँ हुई है? पिछले सालों से कभी आपने भर्ती देखी? शायद लास्ट भर्ती थी वो 2013 की है, कि 2013 से के आसपास की एक भर्ती थी वाटर वर्क्स विभाग के अंदर, जलदाय विभाग के अंदर, लेकिन उसके बाद नहीं आई। अब इसमें जो पद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? हेल्पर जी, जैसे हो गए। इसके अंदर इंजीनियर भी होते हैं, आईटीआई वाले भी आवश्यकता होती है जिनको हम फिटर भी बोलते हैं, है ना, उनकी भी आवश्यकता है। आईटीआई की योग्यता इसके अंदर रहेगी, क्योंकि 2013 के बाद में कोई भर्ती हुई नहीं है इनके अंदर जलदाय विभाग में। तो अब ये भर्ती आने वाली है, तो ये बिना सीटी क्योंकि ये तो तय है, इसमें आईटीआई वालों को भी मौका मिलेगा। और अन्य जो विद्यार्थी है जैसे 10वीं पास इसके अंदर योग्यता रहने वाली है, 10वीं पास। और कई पदों पर 12वीं पास रहने वाली है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई एक ही पद पर भर्ती आएगी, नहीं, इसमें अलग अलग विभाग होंगे, उनके अंदर अलग अलग भर्तियां भी आने वाली है। तो ध्यान रखें। अभी देखना कि जो 9 से 10,000 पदों पर की जाएगी, जिसका प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया जा चुका है। 9 मार्च 2024 को कार्मिक विभाग से निकले हुए तकनीकी कर्मचारियों के पदोन्नति आदेशों का प्रशिक्षण करवाने के लिए मुख्य अभियंता द्वारा समरण पत्र राज्य सरकार को लिखा गया। ये पहले की बात है, लेकिन अभी ये वाली जो है ना 10,000 पदों की, ये अभी की सूचना है। इससे पहले प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था। तो बढ़िया तरीके से तैयारी लगे रहे। अब इसमें जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है भाई? इसका सिलेबस सीधी सी बात है, नॉर्मल राजस्थान जी के आ जाएगा, मैथ आ जाएगी, थोड़ी बहुत रीजनिंग आ जाएगी। सिलेबस तो नॉर्मली रहने वाला है इसका, ऐसा है नहीं। हाँ, इसमें जो पद होंगे, बड़े पद होंगे, तो उनका थोड़ा सिलेबस अलग हो जाएगा। बाकी सिलेबस लगभग है वो एक ही रहने वाला है। ठीक, समझ में आ गई बात? अब गुरुजी हमें तैयारी करनी है, इसके अलावा भी अगर हम तैयारी करना चाहे तो क्या करें? तो ये तो तय ही है, जलदाय विभाग, क्योंकि इससे पहले भर्ती आई नहीं थी और अभी ये वाली भर्ती है वो भर्ती जलदाय विभाग के अंदर आ गई है। तो आप बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिएगा। और आप सभी साथियों को पता होगा जो पटवार की जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए अर्जुन बैच आज अंतिम दिन है ऑफर का, मां बचत ऑफर का जो अंतिम दिन है वो आज। कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स और सीटी 10+2 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वो कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स 299 और पशु परिचर का 299 और टेस्ट सीरीज भी नाम मात्र शुल्क के साथ 15-15 टेस्ट नाम मात्र शुल्क के साथ आपको मिल जाएंगे। गुरुजी कहाँ मिलेंगे? सिकवाल ऑनलाइन हब डाउनलोड कीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए 7878918723 पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई प्रकार की समस्या हो तो। ठीक है, तो अर्जुन बेंच के लिए ऑफर मैंने बता दिया है। विभाग के अंदर भर्तियां आएगी, अभी सरकार ने अगर कहा है तो भर्तियां भी आएगी। ठीक है, इसके अंदर जो भर्ती है वो पहले लेट आई थी भाई, 2013 की आई हुई है जलदाय विभाग में, तो आगे भी आ जाएगी। अब कम से कम 9-10 हजार पदों पर अगर भर्ती हो रही है तो बड़ी भर्ती है। तो आईटीआई वालों को भी मौका मिलेगा, उन विद्यार्थियों को भी जो लगातार पीछे से भाई परेशान थे कि हमने आईटीआई कर लिया, हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है।
तो भाई ध्यान रखें, 10,000 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। बड़े तरीके से तैयारी करें, सामान्य जी की आप पढ़ते रहें बढ़िया तरीके से। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा। कोई प्रकार की अगर आपको समस्या हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, बाकी कॉल भी कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद सभी साथियों को। खमागणी, राम राम साहब।